तुम सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो पोस्ट करते हो, लेकिन क्या कभी डर लगता है कि क्या ये फ़ोटो किसी ने गलत जगह यूज़ कर लिया तो? हमारी फ़ोटो का किसी ने कोई मिसयूज़ कर लिया तो? इस तरह का कोई डर महसूस होता है आपको? या फिर हमने कहीं सुना हो, न्यूज़ में हम काफ़ी अक्सर ये चीज़ें सुनते रहते हैं, कोई चीज़ें वायरल हो गई ब्लैकमेलिंग की, ये सारी चीज़ें। तो क्या ये सिर्फ़ सोच है या सिर्फ़ सच्चाई है? आज हम इस पर बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका सिंह और आज हम बात करेंगे कि एआई के ज़माने में एक लड़की का चेहरा, उनकी तस्वीर, उसकी आइडेंटिटी कितनी वल्नरेबल है, कौन से डर असली हैं और कौन से बस अफ़वाहें हैं, और आप कैसे अपने आप को सेफ़ रख सकती हैं बिना अपना कॉन्फिडेंस खोए, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सोशल मीडिया का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उनमें से हमारे मेन टॉपिक हैं, क्या एआई वाक़ई हमारे फ़ोटो का मिसयूज़ कर सकता है? क्या ब्लैकमेलिंग मैसेज असली होते हैं या सिर्फ फेक होते हैं? और सबसे ज़रूरी, बिना किसी डर के हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे हम इन चीज़ों से खुद को बचाएं? आजकल एआई टूल किसी भी सिंपल फ़ोटो से एक रियलिस्टिक डीप फेक वीडियो बना सकता है। डीप फेक का मतलब होता है कि एकदम कोई भी चीज़ फेक बनाई जा रही है, लेकिन वो लगती हूबहू रियल की तरह है। उसमें हम रियल में और फेक में कोई डिफ़रेंस ना कर पाएँ। इस तरीके से आजकल इतना एआई के थ्रू चीज़ें हो रही हैं कि जिनका हम आसानी से समझ ही नहीं सकते कि वो रियल है या फेक है। 2024 में एक रिपोर्ट कहती है कि 90% डीप फेक ऑनलाइन वुमेन के फेसेस के साथ बनाए गए। जितने भी 90% डीप फेक वीडियोज़ या फ़ोटोज़ या जो भी कंटेंट बनाया गया, वो वुमेन के फेसेस को लेकर बनाया गया। सोचो, सिर्फ़ एक इंस्टा सेल्फ़ी से पूरा वीडियो बन सकता है, बिना आपके जाने। सोचो, आपने कोई एक फ़ोटो जो अपने बर्थडे पे या किसी शादी फंक्शन की फ़ोटो खुशी-खुशी आपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे अपलोड की, और उसका गलत इस्तेमाल हो जाए और उसके लिए आपको इतना डराया-धमकाया जाए या फिर आप मेंटली इतना उसकी वजह से डिप्रेस हो जाएँ, तो चीज़ें कितनी कठिन लगने लगती हैं। और एक और ट्रेंड है ब्लैकमेलिंग स्कैम। रैंडम मैसेज आते हैं, तुम्हारे वीडियोज़ मेरे पास हैं, पैसे दो वरना मैं वायरल कर दूँगा। इस तरीके से कई तरह के मैसेज आते हैं, बट लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। एनसीआरबी के 2023 डाटा कहता है 67% ऐसे केसेस फेक होते हैं, सिर्फ डराने के लिए होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक्सपर्ट कोट एक जो डॉक्टर रक्षित टंडन का है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। डॉक्टर रक्षित टंडन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं इंडिया के। उनका कहना है कि अगर आपका कंटेंट पब्लिक है तो मिसयूज़ होने के चांसेस होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस खो देना चाहिए। डिजिटल अवेयरनेस और प्राइवेसी सेटिंग के ज़रिए 90% इश्यूज़ प्रिवेंट किए जा सकते हैं। तो देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर हमें पता होना चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, नहीं तो हम ना किसी चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, और अगर हमारे साथ बाई चांस कोई दुर्घटना होती भी है तो हम उसको कैसे सामना करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर कुछ बाई चांस हो जाए, इस तरीके की चीज़ें जो हमें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसमें कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, पहली चीज़ डरना नहीं है। दूसरी चीज़, आपको कोई मैसेज आया तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, प्रोफाइल को ब्लॉक कर देना है, और डायरेक्ट जो अपने शहर का साइबर कैफ़े है, साइबर सेल है, या फिर साइबर क्राइम गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवानी है, कंप्लेंट करनी है। ठीक है? याद रहे, तुम गलत नहीं हो, गलती उनकी है जो तुम्हें धमका रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, डरना नहीं है। अगर कुछ नहीं, बदनामी, बेइज़्ज़ती, ये सब चीज़ें हमें नहीं सोचना है। हम गलत नहीं है ना, तो हमें डरना भी नहीं है। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। तो देखो, अब बात करते हैं कि क्या हमें फ़ोटो पोस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम किस तरीके से यूज़ करें। तो फ़ोटो पोस्ट करना कुछ भी इसमें गलत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें स्मार्ट तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ करना है। किस तरीके से कि कोई भी हमें हमारी फ़ोटो का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, कर ले तो हम इतने अवेयर हैं कि वो हमें डरा-धमका ही ना पाए। जैसे मैंने आपको बताया, पहली चीज़ तो साइबर सेल में हमें अपनी कंप्लेंट करनी है, और भी कई तरीके हैं जहाँ पे हम अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो अब क्या फ़ोटो डालना गलत है? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लड़की हो, खुद पे प्राउड करती हो, अपनी आइडेंटिटी शेयर करना तुम्हारा राइट है। हमारा मन है, हम
अपनी अच्छी फ़ोटोज़ अपलोड करना चाहते हैं, अपना कोई अच्छा कंटेंट डालना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। बस कुछ स्मार्ट हैबिट्स आपको फ़ॉलो करनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। एज़ अ स्मार्ट गर्ल, अगर हम स्मार्ट गर्ल की सीरीज़ की बात कर रहे हैं, हम इसमें लड़कियों को हर तरीके से स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ स्मार्ट टिप्स फ़ॉलो करनी है। उसमें देखिए, मैं आपको ये साइड में दे दूँगी कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप अच्छी अपनी क्लियर फ़ोटोज़ डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ भी हमें रिवीलिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें भी समझ में होना चाहिए। हमें अपनी खुद की डिग्निटी को, अपनी वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए भी तो हमें अपना अच्छा एक हेल्दी चीज़ें पहुँचानी है ना, तो हमें कुछ भी रिवीलिंग नहीं डालना है, ओवर एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपना अकाउंट, अगर आप कुछ भी बिज़नेस पर्पज़ से काम नहीं कर रहे हैं, तो अपने अकाउंट को प्राइवेट रखिए, अपनी क्लोज़ फ्रेंड लिस्ट में डालिए। कहीं भी ऐसा लोकेशन, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर ये वो। अपना स्किल बेस्ड या कॉन्फिडेंटली कंटेंट डालिए, लेकिन कोई भी सैड इमोशंस हैशटैग जैसे अलोन, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अपना इस चक्कर में नहीं पड़ना है, फेक फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में, वायरल करने के चक्कर में। कुछ भी करना है हेल्दी तरीके से करना है, हमें कोई भी शॉर्टकट या गलत रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ फ़ोटो के बारे में, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी पहचान है, उसे छुपाने की नहीं, समझदारी से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो लड़की समझदारी से चलती है, उसका कॉन्फिडेंस कभी कोई नहीं हिला सकता। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से सोशल मीडिया का या किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है। अब तुम्हारा इमोशन भी वैलिड है, तुम्हारा एक्सप्रेशन भी, बस ऑनलाइन दुनिया में स्मार्टनेस ज़रूरी है कि हमें ऑनलाइन दुनिया में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। बस हमें अपनी स्मार्टनेस, अपनी समझदारी, अपने प्रॉपर नॉलेज के साथ चीज़ें करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो अपने किसी भी एक दोस्त या फैमिली मेम्बर या अपनी फैमिली की किसी भी लड़की को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये प्लेटफॉर्म लड़कियों की वेलनेस, लड़कियों की हेल्थ, लड़कियों की स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस के लिए, वुमेन वेलनेस के लिए है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी सी टिप के साथ।